हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिज़ाइन करने के लिए उसके जो मेथड्स हैं, वेरियस मेथड हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। जैसे कि जीआई मेथड हो गया, सीबीआर मेथड हो गया, ट्राईएक्सजेल मेथड हो गया, बर्मिस्टर मेथड हो गया। ये सभी मेथड से इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि कौन सा मेथड जो होता है, जो हमारा डिज़ाइन करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को। पर उन्हीं में से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मेथड की बात की जाए तो हमारे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड नंबर 5, जिसको हम लोग मॉडिफाइड सीबीआर मेथड भी बोलते हैं, और इसको हम लोग कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड रिपीटिशन भी बोलते हैं। सॉरी, तो इसको हम कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड रिपीटिशन क्यों बोलते हैं, सबसे पहले ये जानिए। एक्चुअली में जब आप पेमेंट डिजाइन कर रहे होते हैं और आप कोई भी पेमेंट को डिजाइन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ व्हीकल क्या करते हैं, मूव करते हैं, राइट। तो जब नंबर ऑफ व्हीकल के लिए आप डिजाइन करते हैं तो उसमें आप एक स्टैंडर्ड व्हीकल को कंसीडर कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड एक्सेल लोड के व्हीकल को कंसीडर कर लेते हैं। और उसका जितने भी बार होल लाइफ में, जब पेमेंट के डिजाइन की जो लाइफ है, होल लाइफ में कितने बार रिपीटिशन हुआ है उस व्हीकल का, जो उसमें लोड जो है हमारा कितने बार लोड का रिपीटिशन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन करते हैं। और ये आपका सबसे मतलब अकॉर्डिंग टू IRC 37/1984 के अकॉर्डिंग ये आपका जो है मेथड है, इसमें गाइडलाइन जो फ्लेक्सिबल पेमेंट की गाइडलाइन थी डिजाइन करने की, उसको क्या किया, चेंज किया। और इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप फ्लेक्सिबल पेमेंट को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो ये एक हिसाब से इसलिए भी इंपॉर्टेंट मेथड बन जाता है। और आपको डिस्कस करना है इस मेथड से, आपको काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फार्मूले बेसिस पे आपको गेट में काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस मेथड को आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, और ये मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी ऑल 5 मेथड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड भी इसको आप बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू IRC 37/1984 चेंज द गाइडलाइन फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। एज पर दिस कोड फ्लेक्सिबल पेमेंट शुड बी डिजाइन इन टर्म ऑफ कम्युलेटिव नंबर ऑफ standard Excel load repetition throughout the design life instead of designing in term of कमर्शियल व्हीकल पर डे। अब बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल पर डे क्या होता है। कमर्शियल व्हीकल पर डे हमारा होता है ऐसा व्हीकल जिसका जो ग्रॉस वेट होता है मिनिमम 3 टन होना चाहिए। इस टाइप के व्हीकल को आप कमर्शियल व्हीकल बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू IRC जो है इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग जो कोड में कहा है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन को जो गाइडलाइन थी उसको चेंज किया, और उन्होंने इस कोड के एप्लीकेबल से फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो डिजाइन है उसको टर्म को क्या यूज कर लिया, उन्होंने कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड रिपीटिशन, जो आपके मेथड का नाम भी है। इसका मतलब कि सेम आपको बताया कि आपकी जो पेमेंट है उस पर नंबर ऑफ व्हीकल, डिफरेंट टाइप के व्हीकल मूव करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल लोड के व्हीकल मूव करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसको क्या किया कि स्टैंडर्ड एक्सेल व्हीकल, एक्सेल लोड के व्हीकल को उन्होंने कंसीडर किया, इक्विवेलेंट किया, और उसका जो रिपीटिशन हुआ है होल लाइफ के डिजाइन में, होल लाइफ के डिजाइन लाइफ में। अब डिजाइन लाइफ की बात कर रहा हूँ तो फ्लेक्सिबल पेमेंट की जनरली आप जो डिजाइन लाइफ करते हैं, जो लो ट्रैफिक के केस में देखते हैं आप फ्लेक्सिबल की डिजाइन लाइफ, तो 10 to 20 ईयर कंसीडर करके चलते हैं। एवरेज आप डिजाइन लाइफ जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट की कंसीडर करके चलते हैं वो 15 साल लेके चलते हैं। अगर हम लोग रिजिड पेमेंट की बात करते हैं तो डिजाइन लाइफ हमारी 20 to 30 ईयर होती है हैवी ट्रैफिक में, राइट। तो जो एवरेज आप 30 ईयर्स लेके चल देते हैं। तो ये आपकी डिजाइन लाइफ होती है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि 15 साल हमारी क्या होती है डिजाइन लाइफ। उस 15 साल की डिजाइन लाइफ में जो पेमेंट में जो स्टैंडर्ड एक्सेल लोड का जो मतलब जो हमारा कमर्शियल व्हीकल होता है जिसका वेट कितना होता है, हम लोग अगर 3 टन जो व्हीकल होता है उसको हम लोग लेके चलते हैं कमर्शियल व्हीकल, उसका जो लोड का जो रिपीटिशन होता है उस पेमेंट में, चाहे रिपीटिशन आना जाना जो भी रिपीटिशन होता है लोड का, उसको कंसीडर करते हुए हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं कि इतना लोड वो क्या अपने होल लाइफ में कैरी कर पाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करते हैं। इसलिए हम इस मेथड को पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि अकॉर्डिंग टू IRC इस मेथड में हमारा क्या टर्म लेके कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड रिपीटिशन के अकॉर्डिंग थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ इंस्टीड ऑफ डिजाइनिंग टर्म किस करते हैं, कमर्शियल व्हीकल पर डे के हिसाब से करते हैं। और कमर्शियल व्हीकल आपका क्या होता है, कमर्शियल व्हीकल होता है आपका ग्रॉस वेट मिनिमम 3 टन कॉल्ड कमर्शियल व्हीकल, राइट, वो आपको बता चुका हूँ।
अब इसको हम लोग देखते हैं कि कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड जो एक्सेल लोड रिपीटेशन थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ इज डिफाइंड बाय, उसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड जो एक्सेल लोड है वो आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो उसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक फार्मूला होता है, और इसका जो पूरा मेथड है आपको बड़े ध्यान से समझना है कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप न्यूमेरिकल को इसको ईजिली डील कर लेंगे। और इसके न्यूमेरिकल अगर जनरली बात की जाए गेट में, तो 2 मार्क्स के गेट में इसका न्यूमेरिकल आता है। और जनरली आपके एग्जाम में स्टेट पीएससी हो गया या जेई के एग्जाम में हो गया, जिसमें थ्योरेटिकल बेसिस पे क्वेश्चन है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी इसके बन जाते हैं, तो उन सबको भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, राइट। तो क्या बोलता है फार्मूला, हम बोलता है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड निकालने का, NS इक्वल्स टू 365A 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 इंटू DF LSF अपान R। तो ये आपका क्या हो गया फार्मूला। और ये होल वैल्यू आती है वो आती है आपकी CSA में। CSA का मतलब क्या हो गया, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल। क्या हो गया, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल, राइट। अब अगर आपको ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूले में आपका A क्या है, R क्या है, N क्या है, D क्या है, F क्या है, LSF क्या है, इस सब को हम लोग डिस्कस करेंगे बाई और इसको डिस्कस करेंगे हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये क्या है, इसको इस फार्मूला में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपको जनरली ये फार्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले कि 365A 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 फिर इंटू DFL और अपान R। इसको आप ऐसे भी याद करने का तरीका है, तो सिविल में आपके एक कंपनी है, आपने सुना होगा DLF, राइट। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं DLF और 365A 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 और आप DLF अपन R कर सकते हैं। इसको फार्मूला याद कर दीजिए। इसकी जो पूरी होल वैल्यू आती है हमारी क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल में। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है MSA में, MSA मतलब मिलियंस ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल, इसमें पूछ लेता है। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको जो MSA होता है, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल होता है, वो इक्वल होता है 10⁶ किसके टाइम्स, CSA के टाइम्स, राइट। तो यहाँ से आप वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये ए क्या होता है। ए को डिस्कस करने के लिए ए होता है हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम व्हेन कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड इन CVPD। CVPD आपको पता ही है, कमर्शियल व्हीकल पर डे, राइट। तो कमर्शियल व्हीकल पर डे के अकॉर्डिंग जो आपका ए होता है वो क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम होता है। कब, जब आपका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, ये क्या चीज हो गई, तो देखिए आपको जनरली क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई पेमेंट को डिजाइन कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट को, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल पेमेंट को आप जनरली डिजाइन कर रहे हैं और आपने डिजाइन करना चालू किया 2017 में, राइट। और वो डिजाइन आपने पेमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसको कंप्लीट करते करते आपको 3 साल लगे और 2020 में क्या हुआ, आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो आप रोड बना रहे हैं वो क्या हुआ, डिजाइन में 2020 में आपका कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 2020 से और 2040 तक उसकी क्या है, डिजाइन लाइफ है, राइट। तो 2020 से 2040 तक का जो ट्रैफिक वॉल्यूम होगा उसको आप बोलते हैं ए। समझ में आई बात को, उसको आप बोलते हैं ए। तो वही ए है ट्रैफिक वॉल्यूम व्हेन कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो कंस्ट्रक्शन आपका 2017 से स्टार्ट हुआ था, 2020 में कंप्लीट हो गया और 2020 से 2040 तक उसकी क्या है, पूरी डिजाइन लाइफ है। तो ए क्या हो गया आपका, ए वो हो गया कि आपका जहां से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वहां से वहां पे जो हमारा व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल पर डे है, उसको आप ए कंसिडर करते हैं। बट आपका कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा था, एक्स हो रहा था, तो आपको उसको भी कंसीडर करना है। उस समय भी आपका व्हीकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उस समय का ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो उस सबको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो एक्स होता है आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक्स क्या होता है आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड, और पी क्या होता है आपका प्रेजेंट ट्रैफिक वॉल्यूम। पी मतलब यहाँ 2017 में आपने कोई भी पेमेंट को स्टार्ट किया बनाना, राइट। आपने फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करना चालू किया 2017 में, ठीक है। उस समय जो ट्रैफिक वॉल्यूम है किसके फॉर्म में, कमर्शियल व्हीकल पर डे। फिर ये आपने पढ़ा होगा ट्रेंड चार्ट में पहले था कि आपका जो ट्रैफिक वॉल्यूम है ईयर बाय ईयर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये आपसे डिस्कस कर चुका हूं मैं। और इंडिया में तो जनरली बात की जाए तो 5 से 7% आपका ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, पर ईयर क्या होता है, रेट उसका ग्रोथ होता है, राइट। तो 2017 में जो प्रेजेंट ट्रैफिक वॉल्यूम है वो है आपका पी, राइट।
और x क्या है आपका, जितने टाइम तक आपका कंस्ट्रक्शन चला है, राइट। और जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो वहां पे आपको a है, जो एक्चुअल a है, जो आपको ट्रैफिक वैल्यू में आपको वहां पे कंसीडर करके चलना है जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। और होल डिजाइन लाइफ कितनी होती है 2040 तक। मान लीजिए एन क्वेश्चन नोट करें आपकी डिजाइन लाइफ कितनी बनी है हमारे पेमेंट की, वो सब आप कंसीडर करके चलते हैं। तो इसलिए ए निकालने का फार्मूला होता है ए इक्वल टू होता है, ये अर्थमेटिक में टाइप में हुआ, ए इक्वल टू हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टाइप में, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर की पावर एक्स। यहाँ पे पी क्या है आपका, प्रेजेंट ट्रैफिक वैल्यूम, प्रेजेंट ट्रैफिक वैल्यूम, राइट। 1 प्लस आर, आर क्या होगा, ग्रोथ, आर क्या होगा आपका, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक वैल्यूम, राइट। जो आप डिस्कस करेंगे तो आपको रेट ऑफ ग्रोथ गिवन होगा कि कितना रेट से ग्रोथ हो रहा है हमारा ईयर बाय ईयर ट्रैफिक वैल्यूम, राइट। पी आपका जो प्रेजेंट ट्रैफिक आपको पता ही रहेगा, एक्स आपका जब तक कंस्ट्रक्शन पीरियड हुआ है। तो ये डाटा आपको गिवन रहेंगे, इस डाटा को आप पुटअप करेंगे, इससे आप वैल्यू ए फाइंड आउट कर लेंगे। कब ये कंडीशन करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में ये मेंशन हो जाए कि आपका कंस्ट्रक्शन क्या है, रनिंग पे है या आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस केस में आप ए को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपको ए डायरेक्ट दिया है तब तो कोई इशू है ही नहीं आपको। ए आपको डायरेक्ट दिया होगा कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद जो आपके ट्रैफिक वैल्यूम दिया होगा डायरेक्ट ए, तो उसमें तो कोई इशू है नहीं, तो आपको ए मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस समय का ट्रैफिक वैल्यूम दिया हुआ है और कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो वहां से आप ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से ए निकाल लेंगे आप, प्रेजेंट ट्रैफिक वैल्यूम दिया रहेगा आपको और एक्स दिया होगा कि कंस्ट्रक्शन कहाँ से कहाँ तक चला है, और आपको रेट ऑफ ग्रोथ भी दिया होगा कि कितना हमारा रेट ट्रैफिक वैल्यूम का ग्रोथ हो रहा है, उससे आप ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों केस में आपको मैंने डिस्कस कर दिया कि ए आपको अगर कंप्लीटली दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने के बाद का ट्रैफिक वैल्यूम दिया है तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं दिया है तो उसको भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी आपको पता है, तो ये आप इजीली इसको डील कर लेंगे। तो यहाँ से तो आप ए हो गया। तो आपको जो फार्मूला था फिर से मैं रिपीट करूँगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि एन एस इक्व टू 365 ए 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर इंटू डी एल एफ, राइट। अब यहाँ पे ए डिस्कस कर लिया, आर क्या आपको तो पता है, आर क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ है। बट नोट में आप देखिए कि ए को डिस्कस में नोट में लिखा है आपका, ये तो नोट 1 हो गया आपका, नोट 2 है आपका कि फॉर सिंगल कैरिज वे, अगर आपका सिंगल कैरिज वे है तो ए शुड बी टेकन एज सम ऑफ टू वे ट्रैफिक। अगर आपका सिंगल कैरिज वे है, ठीक है, सिंगल कैरिज वे और डुअल कैरिज वे क्या है, अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सिंगल कैरिज वे, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि सिंगल कैरिज वे और डुअल कैरिज वे क्या होता है। सिंगल कैरिज वे का ये मीनिंग नहीं होता कि सिंगल लेन, राइट। डुअल कैरिज का ये मीनिंग तो कि डुअल लेन। इसको मैं अभी जो आगे आपको ट्रैफिक पढ़ाऊंगा डी का फैक्टर, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आप बस इतना देख लीजिए कि फॉर सिंगल कैरिज वे ए शुड बी टेकन एज सम ऑफ टू वे ट्रैफिक। अगर सिंगल कैरिज वे है क्वेश्चन में, तो उस केस में जो ए आप कंसीडर करेंगे तो दोनों बोथ साइड का ट्रैफिक है। मतलब आपका कोई रोड है, उसमें एक साइड रोड इस डायरेक्शन में जा रही है, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों ट्रैफिक को आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, राइट। लेकिन अगर आपका डुअल कैरिज वे है, उसके में शुड बी टेकन एज वन वे ट्रैफिक टोटल। तो अगर आपका डुअल कैरिज वे है, उस केस में आप डुअल कैरिज वे के केस में आप एक साइड का ही ट्रैफिक वैल्यूम को कंसीडर कर लेंगे और वही आपका टोटल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिंगल कैरिज वे है तो आपको दोनों साइड का ट्रैफिक वैल्यूम को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट आप देखते हैं ए का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया कि ए में क्या क्या वो चेंजेस कर सकता है और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है ये नोट, क्योंकि नोट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में बस ये क्या इतना इंपॉर्टेंट ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्वेश्चन में हर बार समय फेर बदल करता है और थोड़ा सा वही फिर, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, तो ये क्वेश्चन आपके 101% बनना है आपसे, राइट। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट के बाद मैं बात करता हूँ डी की। डी को क्या बोलते हैं आप, तो डी को आप बोलते हैं लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या बोलते हैं, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मतलब लेन मतलब हमारे अगर सिंगल कैरिज वे है या हमारे डुअल कैरिज वे है, उसमें हमारे लेन होते हैं, तो जो हमारा सिंगल लेन है, डुअल लेन है, 3 लेन है या 4 लेन है, उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप डिसाइड करते हैं, वो आपका होता है डी। तो डी को बोलते हैं आप लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। It is the factor which distribute commercial traffic in each direction on each lane। तो बस सिंपल सी बात है कि लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नाम से है कि एक ऐसा फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको, कमर्शियल जो ट्रैफिक है इस डायरेक्शन और ऑन ईच लेन में। ईच लेन में जो हमारा इस डायरेक्शन में जो हमारा कमर्शियल ट्रैफिक है उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। अकॉर्डिंग टू IRC 37/2012 के अनुसार डिसाइडेड जो कोड हुआ है उसके अकॉर्डिंग लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे डिवाइड किया गया है, आइए हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ए तो आपको क्लियर हो गया। ए का कॉन्सेप्ट क्या था आपको फिर से बोलता हूँ। ए होता है क्या आपका, ए होता है आपको जो ट्रैफिक वैल्यूम जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका हो उस समय का ट्रैफिक वैल्यूम आप एक कर चलते हैं, जो कि हमारा कमर्शियल व्हीकल पर डे के अकॉर्डिंग रहता है, राइट।
और अगर आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस समय का ट्रैफिक वैल्यू आपको दे दिया है, और तो उस समय आपको दे देगा कि कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है वो भी दे देगा, और रेट ऑफ ग्रोथ भी दे देगा। उससे भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रेजेंट कि आपका जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने पे कितना हमारा ट्रैफिक वैल्यू होगा, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। दूसरा केस है, अगर ये आपको ना देखे, आपको दे दी रहा है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस केस में आपको एक कैसे निकालना है वो भी बता चुका। और एक तीसरा नोट आपको ध्यान रखना ये है कि अगर आपका सिंगल कैरिज वे है उस केस में जो आप ट्रैफिक वैल्यू कंसीडर करेंगे बोथ साइड का ट्रैफिक कंसीडर करके चलेंगे। लेकिन आपका डुअल कैरिज वे है तो उसमें आप सिंगल साइड का ही ट्रैफिक वैल्यू कंसीडर करके आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग पढ़े डी। डी होता है आपका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, क्या होता है बता दिया। अब इसके बारे में जो रिसेंट कोड है उसने क्या क्या डाटा पब्लिश किया उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, आप देख रहे हैं कि आप लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू IRC, राइट 37/2012 जो रिसेंट कोड है उसके साथ अकॉर्डिंग हमारा क्या डाटा आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर सिंगल कोड लेन है, अगर सिंगल लेन रोड है, सिंगल कोड लेन का मतलब ये आप समझिए, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से दिखा दिया है सभी को, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपके एक सिंगल लेन रोड है, क्या है, ओनली सिंगल लेन रोड है। कैरिज वे का यहाँ यूज नहीं हुआ है। जहाँ कैरिज वे का होगा मैं आपको समझाऊंगा सिंगल कैरिज वे और डुअल कैरिज में क्या डिफरेंस होता है, पर आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपकी सिंगल कोड लेन है, ये सिंगल कोड लेन है, तो द डिजाइन शुड बी बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन बोथ डायरेक्शन। तो अगर आपकी सिंगल कोड लेन है, सिंगल कोड लेन मतलब ये आपके सिंगल लेन है और ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, एक इस डायरेक्शन में उस एक अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्या है, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक है ये, तो सिंगल कोड लेन है। और उस केस में जो आप डिजाइन कंसीडर करके चलते हैं किसके बेस पे कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन बोथ डायरेक्शन, जितने भी कमर्शियल व्हीकल हमारे बोथ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उनको कंसीडर करते हुए आप सिंगल कोड लेन को डिजाइन करते हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगल लेन में ये टू वे ट्रैफिक है, राइट। उस समय आप डी की वैल्यू कितना लेके चलते हैं 1, ये अकॉर्डिंग टू IRC स्टैंडर्ड वैल्यू। बस आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग डी की वैल्यू आपको कंसीडर करना है, राइट। तो यहाँ पे डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अगर सिंगल कोड लेना है, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर टू लेन सिंगल कैरिज वे, बड़े ध्यान से ध्यान दीजिएगा आप, टू लेन सिंगल कैरिज वे, टू लेन सिंगल कैरिज वे का मतलब आपका कैरिज वे क्या है, ये कैरिज वे एक, और यहाँ पे कैरिज वे टू। आपको पहले सिंगल कैरिज वे और डबल कैरिज वे में डिफरेंस समझा देता हूँ। तो सिंगल कैरिज वे और डबल कैरिज वे में डिफरेंस, ये आप देखिए, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये आपका सिंगल कैरिज वे है, राइट। और इसमें आपके कितने हैं, टू लेन है, एक लेन ये है आपकी और एक लेन आपकी ये है, एक लेन आपकी ये है और एक लेन ये है, तो ये सिंगल कैरिज वे कहलाएगा, टू लेन कहलाएगा। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि सिंगल कैरिज में टू लेन ही हो सकते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये भी आपका सिंगल कैरिज वे है, मतलब जहाँ पे रोड अलग नहीं होती हैं, रोड हमारी एक साथ ही होती हैं, जिनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं रोड को। ये छोटा सा हमारा क्या हो गया, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप क्या मान लीजिए कि ये पट्टी है या हल्का सा छोटा सा मान लीजिए डिवाइडर टाइप में है, जो इन दोनों लेन को क्या करता है, दोनों ट्रैफिक को एक्सीडेंट होने से रोकता है, ये बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएंगे, सब सिंगल कैरिज वे ही कहलाएंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है सिंगल कैरिज वे टू है हमारा, टू वे ट्रैफिक का और टू लेन है ये हमारा। देखिए सिंगल कैरिज वे ये क्या है हमारा, टू लेन है, एक लेन ये हो गई एक लेन ये हो गई। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका सिंगल, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है सिंगल कैरिज वे है, और यहाँ भी आपका क्या है 4 लेन है, एक लेन ये, दूसरी लेन ये, तीसरी लेन ये और चौथी लेन ये। लेकिन जैसे ही डुअल कैरिज वे की बात कर रहा हूँ तो ये जैसे एग्जांपल मैंने डायग्राम बना के दिखाया आपको, ये है आपका डुअल कैरिज वे। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैरिज वे हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 2 कैरिज वे हो। ये मैंने मोटे बना के क्यों डिवाइड कर दर्शाया कि यहाँ ये आपकी रोड अलग हो गई, ये एक कैरिज वे अलग हो गया और ये एक कैरिज वे अलग हो गया, दोनों कैरिज वे अलग अलग है, जबकि यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ तक सेम कैरिज वे है। अगर ये पूरा सेम कैरिज वे है तो ये आपका सिंगल कैरिज वे हो गया। और ये आपका देखिए यहाँ पे आपका डुअल कैरिज वे का एग्जांपल है, यहाँ पे आपका ये सिंगल कैरिज वे पे यहाँ पे आपका कोई रोड ही नहीं है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है, इसके बाद ये दूसरा है, ये हमारा एक साथ क्या है डुअल कैरिज वे हो गया। आप जर्नली इसको एग्जाम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं और आप इसको चाहें तो आप इसके जर्नली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा सिंगल कैरिज वे डुअल कैरिज वे, मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया, तो आप इसको जर्नली आप इंटरनेट भी होता है आपके पास, तो उसमें ही आप सिंगल कैरिज वे डुअल कैरिज के एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जिससे आपको क्लियर आउट हो जाए। तो मतलब सिंगल कैरिज वे तो आपको सिंपल से समझ में आ गया, सिंगल कैरिज वे जहाँ पे आपका रोड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, और यहाँ पे आपका देखिए रोड क्या है डिफरेंट है, यहाँ पे यहाँ से तक एक कैरिज वे हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा कैरिज, इसलिए आपको डुअल कैरिज वे बोलते हैं। ये आपको मोटा समय इसलिए बना है कि अलग है, ये यहाँ से यहाँ तक
सिंगल होगा, यहाँ से आपका डुअल होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा बनाया हो कि ये होल पूरा क्या सिंगल कैरेज वे के अंडर आ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये जैसे एग्जाम्पल है किसका है, सिंगल कैरेज वे 4 लेन का। और देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल किसका है, डुअल कैरेज वे, और कितने लेन का डुअल कैरेज वे हमारा है, और कितने लेन का है हमारा, ये 2 लेन का एग्जाम्पल हो गया, राइट। तो ये आपका डिफरेंट डुअल कैरेज वे हमारा 4 लेन का भी एग्जाम्पल मान सकते हैं आप। तो ये हमारा डुअल कैरेज वे हो गया हमारा, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसको ध्यान रखते हैं कि हमारा इसका एग्जाम को कैरेज वे आपको समझ में, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर सिंगल कोड लेन है तो अकॉर्डिंग टू IRC आप डी कितना कंसिडर करके चलते हैं, 1। अगर आपके सिंगल लेन रोड है और 2 वे ट्रैफिक को कंसिडर करते हैं डी की वैल्यू 1। लेकिन अगर आपके 2 लेन सिंगल कैरेज वे है, 2 लेन, एक लेन ये एक लेन ये, और सिंगल कैरेज वे है, तो उस केस में द डिजाइन शुड बी बेस्ड ऑन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन बोथ डायरेक्शन। तो आप डिजाइन करते हैं 50% लेके चलते हैं टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल का, इसलिए डी की वैल्यू आप कितना कंसिडर चलते हैं, 0.5। और थर्ड है, अगर आपका 4 लेन सिंगल कैरेज वे है, ये आपका सिंगल कैरेज वे, और कितने लेन है, 1 2 3 4। तो अगर आपका 4 लेन सिंगल कैरेज वे, उस केस में जो आप डिजाइन शुड बी बेस्ड ऑन 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल, तो उस केस में डी की वैल्यू कितना लेके चलते हैं, 0.4। अब ये आपकी डिस्कस हो गया आपका सिंगल कैरेज वे का। अब डिस्कस करते हैं हम लोग डुअल कैरेज वे रोड। डुअल कैरेज वे आपको दिखा दिया, ठीक है। तो डुअल कैरेज वे रोड का देखिए, तो फॉर 2 लेन डुअल कैरेज वे, फॉर 2 लेन डुअल कैरेज वे 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन ईच डायरेक्शन, तो डी की वैल्यू आप कितना लेके चलते हैं, 0.75। और फॉर डुअल कैरेज वे है आपका, और 3 लेन है, फॉर डुअल 3 लेन कैरेज वे है, तो उसके इसमें डी की वैल्यू आप लेके चलते हैं 0.6। और आपका डुअल 4 लेन कैरेज वे है, उस केस में आप डी की वैल्यू कितना लेके चलते हैं, 0.45। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है, यही आपके क्वेश्चन में आएंगे कि डिफरेंट कैरेज वे और डिफरेंट लेन रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू कितना लेके चलना है, वो स्टैंडर्ड डाटा है अकॉर्डिंग टू IRC, तो आपको कंसिडर करके चलना है। आपको ये जैसे एग्जाम्पल है आपका डुअल कैरेज वे का एग्जाम्पल, और कितना लेन है इसमें हमारा, 4 लेन है, 1 2 3 4 लेन है, तो ये डुअल कैरेज वे 4 लेन का एग्जाम्पल है, उसमें आप कितना लिख सकते हैं, डी इक्वल टू 0.45। तो ये आपको डाटा हमेशा ध्यान रखना है, राइट। तो ये डाटा आपको गिवन है, और सिंगल कैरेज वे डुअल कैरेज में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको डिस्कस कर दिया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए आपको कैसे निकालना है, आपको पता है आपका मेन फार्मूला होता है 365A 1 + r⁻n-1 इंटू DLF अपॉन R, राइट। ये जो वैल्यू आती है आपकी आती है कमर्शियल स्टैंडर्ड एक्सेल में। अगर आपका MSM में आपका होता है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल लोड, उसका इक्वल टू होता है 1 × 10⁶ इंटू CS है। उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो दिखा दूंगा। एक क्या होता है आपका, वो होता है ट्रैफिक बैलून जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, किसके फॉर्म में, C कमर्शियल व्हीकल पर डे के अकॉर्डिंग। अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका डाटा दिया है, उससे कैसे निकालना है। सिंगल कैरेज वे में आपको ए जो लेके चलना है वो दोनों डायरेक्शन के ट्रैफिक को लेके चलना है, लेकिन अगर डुअल कैरेज वे तो ओनली सिंगल डायरेक्शन के ट्रैफिक को लेके चलना है। फिर हम लोग लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो लेन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट लेन के डिफरेंट हमारा अकॉर्डिंग टू IRC बना डाटा को पब्लिश किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारा सिंगल कोड लेन है उस केस में डी हमें 1 लेके चलना है, राइट। अगर हमारा सिंगल कैरेज वे 2 लेन है उस केस में हमें डी कितना लेके चलना है, 0.5 लेके चलना है। अगर हमारा सिंगल कैरेज वे और 4 लेन है तो उस केस में हमें डी कितना लेके चलना है, 0.4। तो इनमें तो कोई इशू होगा नहीं, लेकिन हम बात करते हैं डुअल कैरेज वे में। तो डुअल कैरेज में अगर हमारा 2 लेन है तो हमारा होगा 0.75 75% ट्रैफिक हम लेके चलते हैं, तो 0.7। अगर हमारा डुअल कैरेज वे और 3 लेन है तो उस केस में हम लोग लेके चलते हैं डी इक्वल टू 0.6 60% हम लोग लेके चलते हैं टोटल ट्रैफिक को, टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल। और अगर हमारा डुअल कैरेज वे 4 लेन तो उस केस में हम लोग डी की वैल्यू 0.45 लेके चलते हैं। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू कोड, राइट। तो ये डाटा आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो ए क्या होता है समझा दिया, डी क्या होता है, आर क्या होता है आपको पता है, आर होता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक इन पर ईयर, ठीक है। तो आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू ऑब्टेन बाय फ्रॉम ट्रेंड चार्ट। आप ट्रेंड चार्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे से, तो वो डिस्कस किया आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। तो आप लास्ट वीडियो भी देखिएगा, जैसे ज्योमेट्रिक डिजाइन आप अगर हाईवे के प्रॉपर इंट्रोडक्शन से लेके और आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाती है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कहीं भी वीडियो में अगर लेक्चर में समझने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और यदि आ भी रही है तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए नोट्स में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको PDF अवेलेबल हो जाती है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस PDF को यूज करके और मेरा लेक्चर देख के आसानी से उसको स्टडी कर सकते हैं।
और जहाँ भी कोई समस्या आती है तो मैंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जाइएगा, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड है, वहाँ पे आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप मैसेज कर सकते हैं और उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप जैसे आपका आर्यन टेक एडी का चैनल है, उसमें आप अबाउट सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट के बगल में आपका होगा अबाउट चैनल के अबाउट, उसमें जाके आप नंबर ले लीजिएगा व्हाट्सअप नंबर। उस व्हाट्सअप नंबर से आप कोई भी प्रॉब्लम तो आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, राइट। तो आप एक पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल रहेगी, नोट्स के लेक्चर भी अवेलेबल रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आपका ए क्लियर हो गया, आपका डी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी क्लियर हो गया। अब आपका आर क्या होता है आपको पहले बता चुका हूँ, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक इन परसेंटेज पर ईयर ऑब्टेन फ्रॉम ट्रेंड चार्ट, और ट्रेंड चार्ट के अकॉर्डिंग आप रेट ऑफ ग्रोथ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर एन क्या होता है आपको पता है, एन होता है आपका डिजाइन लाइफ ऑफ रोड, वो भी पता है, ईयर्स में गिवन रहेगी, राइट। LSF मतलब LSF लोड सेफ्टी फैक्टर, एल डी के डिस्कस कर लिया आपने ए को डिस्कस कर लिया, आपने आर को डिस्कस कर लिया, आपने एन को डिस्कस कर लिया। अब आपका आता है एल। एल क्या होता है, LSF को बोलते हैं आप लोड सेफ्टी फैक्टर। क्या बोलते हैं, लोड सेफ्टी फैक्टर। तो इफ नॉट गिवन कंसीडर 1, अगर आपको लोड सेफ्टी फैक्टर नहीं दिया है क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप 1 लेके चलेंगे। अब आपका जो लास्ट आता है आपका एफ, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला था 365A 1 + R की पावर n - 1 इंटू DLF, DF और LSF अपान R था। तो यहाँ पे LSF क्या होगा आपका लोड सेफ्टी फैक्टर, अगर आपको क्वेश्चन में दिए तो 1 लेंगे। D क्या होता है तो आपको बता दिया कि सिंगल लेन रोड, सिंगल कैरेज वे 2 लेन रोड है, सिंगल कैरेज वे हमारी 4 लेन रोड में क्या होता है D1 0.5 0.4 होता है, राइट। अगर डुअल कैरेज वे में भी अगर हमारा 2 वे हमारा 2 लेन है तो उसके इसमें D हमारा 0.75 होता है, 3 लेन है तो हमारा उसके इसमें 0.6 होता है, अगर 4 लेन तो 0.45 होता है। ये भी डिस्कस कर लिया आपको, ए के बारे में भी डिस्कस कर लिया। आर भी आपको रेट ऑफ ग्रोथ इन ट्रैफिक होता है पर ईयर में। एन आपकी डिजाइन लाइफ होती है, LSF होता है लोड सेफ्टी फैक्टर, इफ नॉट गिवन तो उसके इसमें हम लोग 1 लेके चलते हैं। अब लास्ट हमारा बचा है व्हीकल डैमेज फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जाते हैं। तो मतलब वो तो मेन आपका फार्मूला ही है कि आपको निकालना है कैलकुलेटेड नंबर ऑफ एक्सीडेंट एक्सल लोड, लेकिन कभी कभी व्हीकल डैमेज फैक्टर के अकॉर्डिंग भी क्या आता है आपको न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीकल डैमेज फैक्टर, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या होता है और इसको हम लोग क्यों कंसीडर कर सकते हैं और क्यों करते हैं और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी कम से कम आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपका ये पूरा टॉपिक जो है पूरी तरह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इस सबको हम पढ़ेंगे, तब तक आप इसको पूरा रिविजन कर लीजिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप शेयर करिए। प्रीवियस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में, कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करिए। आपको व्हाट्सअप नंबर अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे आप जाकर व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड है, वहाँ पे आप मेरे से कोई प्रॉब्लम आती है इसको डिस्कस कर सकते हैं। और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीकल डैमेज फैक्टर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों। Change for good.